हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस r from the center of a star of radius r whose outer surface radiates as a black body at a temperature T Kelvin is given by। तो बच्चों यहाँ पे आपको टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बेसिकली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, जो कि क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है सारी चीजें, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट क्या लगेगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे आपका जो की कंसेप्ट लगेगा, एक लगेगा बच्चों आपका स्टीफन स्टीफन्स वोल्ट्जमैन स्टीफन्स वोल्ट्जमैन लॉ लगेगा बच्चों। क्या कहता है स्टीफन वोल्ट्जमैन लॉ? स्टीफन वोल्ट्जमैन लॉ कहता है पावर रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे E जो होता है इसके अकॉर्डिंग सिग्मा E A T की पावर 4। ठीक है बच्चों, सिग्मा आपको मालूम है क्या होता है? सिग्मा होता है बच्चों स्टीफन वोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा E होता है बच्चों, E होता है बच्चों एमिसिविटी, और T यहाँ पे बच्चों होता है हमारा टेम्परेचर। ओके, एक तो ये कंडीशन लगेगी आपकी, और दूसरा एक लास्ट में आपको बेसिकली, क्योंकि आपसे टोटल रेडिएट एनर्जी पर यूनिट एरिया पूछ रहा है, तो आप एक बेसिक सा सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इंटेंसिटी का। जो भी आप एनर्जी निकालेंगे उसको आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है बच्चों, इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं तो कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। यस, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है, हम ले लेते हैं एरिया। तो एरिया ले लेते हैं बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ब्लैक बॉडी के लिए हम बात करें तो ब्लैक बॉडी के लिए बच्चों एमिसिविटी होती है 1। ब्लैक बॉडी के लिए बच्चों एमिसिविटी होती है 1। ठीक है, फॉर ब्लैक बॉडी बच्चों। ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। ठीक है, क्लियर रखनी है आपको ये वाली बात, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? एरिया आ गया था। ठीक है, अब हम लगाते हैं यहाँ पे स्टीफन लॉ। तो स्टीफन्स लॉ जब हम लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा E A T की पावर 4। ठीक है, तो E इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर T की पावर 4। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों? स्टीफन्स की पावर रेडिएटेड निकाल लिया हमने। ठीक है, बट हमको क्वेश्चन में पूछा गया था इंटेंसिटी। अगर हम बात करें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको हम बोल सकते हैं दूसरी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ द टोटल एनर्जी। इंटेंसिटी ऑफ द टोटल, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो डिमांड है क्वेश्चन की, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों, अभी जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई इक्वल्स टू ई बाई ए। ई की वैल्यू आई है सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन ए। एरिया कितना था बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो इतने डिस्टेंस से पूछा था जो क्वेश्चन में बोल रखा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। यस, फ्रॉम स्टार का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, बट वो पूछ रहा है रिसीव्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्टार। स्टार के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने कितना लिया है बच्चों? कैपिटल आर लिखा है यहाँ पे हमने। ठीक है, ये वाला जो एरिया नीचे वाला जो एरिया है वो कैपिटल आर के लिए लिखेंगे, और जो ऊपर वाला जो पावर रेडिएट है वो स्टार का रेडियस है, उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इजिली बच्चों यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा। तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बच्चों हमारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन ही बच्चों हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।